सुबह की पहली किरण जब पेड़ों की पत्तियों के किनारों को चूमती है, पूरा जंगल जैसे एक कहानी कहने लगता है। नींद से जागे पत्ते, ओस की बूंदें और हवा में एक हल्की सी सरसराहट आज का दिन कुछ नया लेकर आया था। जंगल के किनारे तालाब के पास खरगोश और भालू बातें कर रहे थे। तभी तोता आता है। अरे अरे, तुम दोनों ने ये सुना क्या? राजा बलवान ने सभा बुलाई है और सुना है आज की सभा में कोई बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। हाँ, बहुत बड़ी। मोंटी, तू किससे सुना? हर बार तू वैसे ही बड़ी बात कहता है और फिर कुछ नहीं निकलता। नया क्या नहीं, मैंने देखा कि राजा के पास कुछ कागज थे और वो कागजों को बार बार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो पिछली बार तब थी जब उसने शेर राजा वाले सिंहासन पर नया तख्ती रखा था। इसलिए मुझे लगा आज सच में बड़ा हुआ है। अरे हाँ मोंटी भाई, बड़ी बातें अक्सर बड़ी सांसों में आती हैं। पर बड़ी बातें तब तक बड़ी रहती हैं जब तक फिजूल की फिक्र उन्हें छोटा न कर दे। चलो, आज मैं भी उठकर देखता हूँ कि जंगल में क्या नया बड़ा हुआ है। शायद शहद में नई मिठास जुड़ी हो। भोलू, शहद की बात मत कर, तू ध्यान भंग कर दे रहा है। हरे भरे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा थे। तभी चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा बलवान शेर गर्व से कदम बढ़ाते हुए सिंहासन तक पहुंचे। उनकी सुनहरी आयाल हवा में लहराई और अगले ही पल उन्होंने जोरदार दहाड़ लगाई। पूरा जंगल उनकी आवाज से गूंज उठा। मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैंने कल रात चांद के नीचे बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कि हम सब मिलकर अपने जंगल को और अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और सुसंस्कृत बनाएंगे। पर ध्यान रहे, व्यवस्था का अर्थ ये नहीं कि हम किसी के दिल से खुशी छीन लें। व्यवस्था का अर्थ है कि हर किस्म का सम्मान हो और हर काम को गरिमा के साथ किया जाए। महाराज, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? क्योंकि मैं छोटा हूँ और मेरी सोच थोड़ी अलग हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे कामों का बड़ा असर होता है। जैसे अगर मैं नदी के किनारे रोज एक पत्थर हटाऊं तो पानी की धारा सुविधाजनक होगी, और अगर मैं एक लोमड़ी के पास जाकर कहूँ कि वो अपनी खाने के टुकड़े वहीं ना फेंकें तो जंगल साफ रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि बड़े काम नहीं होंगे, पर छोटे काम की अहमियत भी कम नहीं। चिंटू, बहुत बढ़िया बात कही। मैं चाहता हूं कि हर कोई जंगल का कोई ना कोई छोटा सा हिस्सा संभाले। ये कामों का विभाजन होगा ताकि जिम्मेदारी सबकी हो। महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इस काम को एक अलग अंदाज में करूंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि मैं खाना संभालूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे हम खाने की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम अनावश्यक बर्बादी को रोक सकते हैं और कैसे हम साथ मिलकर एक ऐसा व्यवस्था बना सके जहाँ हर कोई अपने हिस्से के साथ संतुष्ट हो। भोलू भालू ने थोड़ी सांस खींची, फिर बोला, खाने की रक्षा केवल पेट की नहीं, वो आत्मसम्मान की बात भी है। जब कोई जानवर बर्बादी देखता है और कुछ नहीं करता तो उसे लगता है कि उसकी आवाज का कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम भोजन का रखवाला केवल खाने का नहीं, बल्कि खाने के प्रति सम्मान का रखवाला बने। बहुत सुंदर भोलू। ये सच है कि नियम केवल नियम नहीं, वे आदतें बन जाती हैं। आदतें समय के साथ समाज की रीढ़ बन जाती हैं। प्रत्येक जानवर के काम तय हुए, पर जैसे ही कार्य बांटे गए, कुछ छोटे विवाद और सवाल उभरे। महाराज, अगर आप चाहें तो मैं स्रोत ढूंढने का काम कर सकती हूँ। मतलब जंगल के चारों ओर जो चीजें बिखरी हैं, उनके पीछे की वजह खोजूंगी। क्या पता मुझे कोई नया रास्ता मिले जहाँ से हम कुछ अच्छा ले सके। तोता धीरे धीरे पेड़ की टहनी से नीचे उतरा, अपने पंखों को थोड़ा झाड़ा और मुस्कुराते हुए लोमड़ी से बोला, सोनम, क्या तू सच में मदद करने आ रही है या फिर कुछ चाल? तू अक्सर कहानियां घुमा फिरा कर बताती है। मोंटी, मैंने भी सोचा था कि तुम्हारी तरह उड़कर खबरें फैलाना मजेदार है, पर क्या फायदा अगर खबरें आ सकते हूँ। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा अलग कर सकती हूँ। मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ लोग कम जाते हैं। मैं देखूंगी क्या जरूरी चीजें बर्बाद हो रही हैं और फिर वापस आकर साझा करूंगी। हाँ, हो सकता है कि मुझे कुछ फायदा भी हो, लेकिन जो भी होगा वो सबका होगा, मेरा नहीं।
देखो, हम सबको समझना चाहिए कि काम बांटना आसान है, पर काम निभाना ईमानदारी मांगता है। छोटे छोटे बहाने न बनाओ, मैं छोटा हूँ, मेरे पास समय नहीं, ऐसे बहाने हमारे बीच दरार डाल देंगे। अगर हम हर दिन थोड़ी मेहनत करने का प्रण लें, जैसे कि मैं सुबह उठकर नदी के किनारे सफाई करूंगा और शाम को पेड़ों के नीचे आंच बांटूंगा, तो ये बड़ा बदलाव होगा। चिंटू की बात भी ठीक है, पर सुनो, मेहनत केवल शारीरिक नहीं होती, मेहनत सोचने की भी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी उदासीनता है। हम देखते हैं कि कुछ गलत है, पर सोचते हैं कल कर लेंगे, और वही कल हमें तबाह कर देता है। बड़े बड़े पेड़ अकेले खड़े नहीं रहते, उनकी जड़ें नीचे फैली होती हैं, और वही जड़ें उन्हें सहारा देती हैं। हमारे जड़ें क्या हैं? हमारे इरादे। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई तूफान भी हमें हिला नहीं पाएगा। और याद रहे, इरादे सिर्फ बोलने से नहीं बनते, इरादे हर रोज छोटे छोटे काम करके बनते हैं। लूमड़ी सोनम को लगा कि थोड़ा डर और अफवाहें फैलाकर वो जंगल के कुछ फायदे उठा सकती है, पर अफवाहें इतनी सरलता से बढ़ती हैं कि कभी कभी उनका असर उल्टा पड़ता है। लोमड़ी सोनम मन ही मन सोचते हुए, अगर सब बहुत व्यस्त हो गए तो वे मुझसे सलाह मांगेंगे, और सलाह का दाम क्या होता है? बस थोड़ा सा सम्मान और कभी कभी खाना। मैं बस एक छोटा सा किस्सा फैला दूंगी कि जिसने काम नहीं किया उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा, और फिर लोग डर कर मुझसे मिलकर समाधान मांगेंगे। सुनो सुनो, जो काम नहीं करेगा उसे जंगल से निकाल देंगे, निकाला जाएगा बाहर बाहर। क्या? ये तो बहुत कठोर है। हमें पहले समझदारी से काम बांटना चाहिए, सजा सुनाने से पहले समझना चाहिए। डर से काम करवाना इंसानों की तरह है। ये अस्थायी जीत दे सकता है, पर स्थायी नहीं। जब किसी पर जुल्म करके काम लिया जाता है तो वो काम उसी तरह चिंता और घृणा के साथ किया जाएगा। हमें सहानुभूति से प्रेरित करना होगा, ताकत और डर से नहीं। अफवाह जंगल में फैल गई, छोटे जानवर डर गए, बड़े सोच में पड़ गए कि वे क्या करें। कुछ जानवर तो अपने कामों से दूर हो गए। देखो दोस्तों, अफवाहें किसी भी समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। जो सच है और जो नहीं, उनमें फर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं सुझाव दूंगा कि जो भी खबर पहले सुने उसे राजा के पास जाकर सत्यापित कर ले। किसी की बात पर भरोसा तभी करें जब वो सामने वाले के शब्दों के साथ साक्ष्य भी दे सके। मुझे लगता है कि अक्सर हम उस आवाज पर विश्वास कर लेते हैं जो सबसे जोर से बोलती है, पर जोर बोलने से बात सच्ची नहीं होती। असली सच्चाई तो वो छोटे छोटे कर्म दिखाते हैं, जैसे सुबह उठकर कोई नदी साफ कर रहा हो, पेड़ों के पास कोई छोटा सा कूड़ा उठा रहा हो। ये छोटे कार्य ही बतलाते हैं कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। और एक और बात, डर किसी को बेहतर इंसान नहीं बनाता, ये सिर्फ उसे अपने आत्म सम्मान से दूर कर देता है। अगर हम सच में जंगल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें डर नहीं, भरोसा फैलाना होगा। भरोसा कि हर कोई गलतियां कर सकता है, पर उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। जब राजा बलवान को अफवाहों का पता चला तो उन्होंने सबके सामने सत्य की मांग की। किसने अफवाह फैलाई? कौन कहता है कि मैंने किसी को बाहर करना कहा? यह आरोप झूठे और खतरनाक हैं। महाराज, मैंने वही बोला जो सोनम ने मुझे बताया था। महाराज, मैंने जो कहा मैंने सोचा था कि थोड़ी सी उलझन पैदा करके लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं उनका मार्गदर्शन करूंगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि ये डर बन जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे छोटे से शब्द इतने बड़े नुकसान का कारण बनेंगे। मुझे खेद है महाराज, मेरी चाल में मुझसे बड़ी भूल हुई है। सॉरी मांगना बहादुरी का काम है सोनम, पर अब हमें इस नुकसान को मिलकर सुधारना होगा। सोनम, गलती सब करते हैं, बड़ी बात ये है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अगर तू ईमानदारी से आगे आकर सबकी मदद करेगी तो यही सबसे बड़ा उपयोग होगा तुझसे। अब जंगल ने मिलकर एक योजना बनाई, सजा का नहीं, सुधार का। हर जानवर को अपना अपना काम अधिक जिम्मेदारी से निभाना था, पर साथ ही मदद भी मिलेगी। हम प्रत्येक सप्ताह एक छोटी बैठक करेंगे जहां हम बताएंगे कि किसने क्या किया, क्या बाधाएं आईं और किसे मदद चाहिए।
मैं हर सुबह नदी के किनारे छोटे छोटे कंकड़ उठाऊंगा और सुबह की सफाई का रूटीन बनाऊंगा। और जो भी जानवर चाहें वे मेरे साथ आकर सीख सकते हैं कि सफाई कैसे काम आती है। मैं भोजन सम्मान प्रोग्राम चलाऊंगा। हर जानवर महीने में कम से कम एक बार अपने खाने की सुरक्षा का ब्यौरा देगा, कहाँ से खाना आता है, कैसे बचता है और किस तरह से हम बर्बादी को रोक सकते हैं। और मैं खुद सबको ये भी सिखाऊंगा कि खाना बांटते समय किस तरह प्यार और इज्जत दिखानी चाहिए। भोजन सिर्फ पेट की नहीं, ये अपनत्व का प्रतीक है। अगर किसी के पास खाना है और वो उसे फेंक देता है, तो वो उस रिश्ते की बेवजह कर रहा है जो हमें एक समाज बनाती है। मैं जंगल के छुपे हुए हिस्सों की जानकारी दूंगी, जहाँ चीजें बिखरती हैं, कहाँ पानी का बहाव बदल रहा है, कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है, ताकि हम बचाव कर सकें। पर मैं अब किसी बात को बिना सोचे नहीं फैलाऊंगी, पहले सत्यापित करूंगी। सप्ताहों तक नए नियम चले। शुरुआत में मुश्किलें आईं, कुछ लोग पिछड़ गए, पर छोटी छोटी जीतें भी आईं। फिर से सारे जानवर सभा में इकट्ठा हुए। पहले हफ्ते में मैंने देखा कि कुछ जानवर भूल जाते थे कि खाना बांटते समय किन्हें प्राथमिकता देनी है। पर हमने साथ बैठकर ये तय किया कि पहले बूढ़ों और छोटे बच्चों को दी जाए। बाद में ये आदत बन गई। और एक बात, जब हम एक दूसरे के काम को सराहने लगे, तब लोगों ने और उत्साह से काम करना शुरू किया। शाबाश और धन्यवाद के दो शब्द किसी काम की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। नदी के किनारे अब हर सुबह कुछ बच्चे आते हैं और मेरे साथ झाड़ू चलाते हैं। पहले वे खेलकर भाग जाते थे, पर अब वे समझते हैं कि उनका छोटा काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ये देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। और अब मैं सिर्फ खबरें नहीं फैलाता, मैं सिर्फ अच्छी खबरें भी नहीं, मैं सच्ची खबरें फैलाता हूँ। अगर मुझे कुछ गलत दिखे तो मैं सीधे राजा के पास ले आता हूँ। एक दिन अचानक एक बड़ी तबाही आई। तेज आंधी और भारी बारिश ने नदी का रास्ता बदल दिया और कई खाने के भंडार बह गए। जंगल को फिर से एकजुट होना पड़ा। ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या हम मिलकर इसे संभाल पाएंगे? दोस्तों, देखो, हम पहले भी मुश्किलें देख चुके हैं, पर इस बार ये मेरी और तुम्हारी आखिरी परीक्षा नहीं है। ये हमारे आने वाले कल की नींव है। मैं कहता हूँ, डरना कोई विकल्प नहीं। हमें ये मानना होगा कि प्रकृति ही हमारे जीवन का हिस्सा है। उसके साथ लड़ने से बेहतर है कि हम उसके साथ समझौता करें। हमने पहले भी छोटे छोटे कदम उठाए, सफाई की, खाने की कद्र की, झूठ और अफवाह से डर कम किया। इन छोटे कामों ने आज हमें साहस दिया है। हर बार जब तूफान आता है तो यही रूह हमें बचाती है, एकता। भोलू एक लंबा विराम लेता है। सब प्रतीक्षा करते हैं। और एक बात, अगर हम केवल अपने लिए काम करेंगे तो हम लड़ते रहेंगे, पर अगर हम सबके लिए कुछ करें तो हमारी आखिर जीत सुनिश्चित है। मैं अब कहता हूँ, मेरे साथ आओ। मैं अपने विशाल कंधों से बहते हुए खाने के भंडार को हटाऊंगा, गजाधर रास्ता बनाएगा, चिंटू छोटे छोटे पत्थर हटाएगा, सोनम रास्तों की निगरानी करेगी और मोंटी खबरें बताएगा। हम सब मिलकर हर चीज का सामना करेंगे, और अगर हम सफल हुए तो ये सिर्फ मेरी या किसी एक की जीत नहीं होगी, ये हमारी जीत होगी। इस लंबे भाषण ने सबको झकझोर दिया। जानवर एक एक करके अपना योगदान देने लगते हैं। कड़ी मेहनत, धैर्य और मिलकर काम करने से जंगल फिर से सजा, और इस बार और भी मजबूत और भी सुंदर। छोटे छोटे कामों ने बड़ा फर्क दिखाया। देखो, नदी साफ हो गई है और बच्चे फिर से खेल रहे हैं। मैंने जाना कि छोटा प्रयास भी बड़ा असर डालता है, इसलिए मैं हर रोज छोटा सा काम करता रहूंगा। मैंने अपनी चाल और स्वार्थ के कारण जो गलती की थी, उससे मैंने एक भारी सबक सीखा। शक्ति और सम्मान सिर्फ चालाकी से नहीं मिलते, वे विश्वास और ईमानदारी से मिलते हैं। मैं अब सबकी मदद करूंगी और जो भी मैं जानूंगी उसे सही तरीके से शेयर करूंगी। और मैं खबरें भी फैलाऊंगा, पर अब सच के साथ ही, क्योंकि मैंने देखा कि सच्चाई ही हमारी रक्षा करती है। हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी मनी होगी। दोस्तों, आज हमने फिर से जाना कि डर हमें बांटता है और प्यार हमें जोड़ता है। सच्चाई और सहानुभूति से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि जंगल में तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हारी एक छोटी कोशिश पूरे जंगल की जिंदगी बदल सकती है। हमारी सच्ची ताकत हमारी एकता में है, और यही संदेश मैं दिल से सुनता हूँ और देता हूँ।
और इस तरह जंगल ने एक बार फिर सीख लिया कि सच्चाई, सहानुभूति और एकता किसी भी समस्या का सबसे बड़ा इलाज है। छोटे छोटे काम, लगातार प्रयास और एक दूसरे के लिए खड़े होना, यही असली बहादुरी है। डर और झूठ थोड़ी देर के लिए ताकत दे सकते हैं, पर सच्चाई और मेहनत वो शक्ति हैं जो समय की हर परीक्षा में कायम रहती हैं। समाज हो या जंगल, असली मजबूती तब आती है जब हर कोई अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए और जरूरत पड़ने पर दूसरों का हाथ थामे। गलती करना स्वाभाविक है, मगर उसे स्वीकार कर सुधार लेना ही सच्ची समझदारी और असली वीरता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें।